नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद आपको एक अच्छी सी एक हेल्दी सी लाइफस्टाइल जीना जरूरी हो जाता है। आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान भी रखना होता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी जो आपको सिग्नल देती है उसे आपको पहचानना भी जरूरी होता है और समय पर क्विक एक्शन भी लेना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी बातें बताऊंगा। 8 ऐसी बातों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अभी कोविड-19 पॉजिटिव हो या फिर आप पॉजिटिव थे और अभी आप नॉर्मल हो, या आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि अगर आप अभी नॉर्मल हो, सभी सिचुएशन में सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदे वाला होगा। क्योंकि अगर आप यह 8 बातों का ध्यान रखते हो तो इन फ्यूचर आपको कभी भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। और अभी अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव है और अभी आप रिकवरी मोड पर है तो आपकी रिकवरी भी बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए यह वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात है एक्सरसाइज। देखिए, अगर अभी तक आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, व्यायाम नहीं करते थे, तो अब यह समय है कि आपको पूरे दिन में से कम 30 मिनट तो एक्सरसाइज के लिए निकालनी ही है। चाहे आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हो, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप घर पर कसरत करते हो, वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, लेकिन कम से कम 30 मिनट तक तो आपको हर दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है। क्योंकि हर दिन की 30 मिनट या फिर 30 मिनट से ज़्यादा एक्टिविटी से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर हार्ट संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और अगर नहीं है तो कभी नहीं होगी अगर आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो। इसलिए कम से कम दिन में 30 मिनट का व्यायाम, 30 मिनट की एक्सरसाइज तो जरूरी हो जाती है। दूसरी चीज, स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। देखिए, वैसे तो अगर आप अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो तय की गई है वह मात्रा में अगर आप पानी पीते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिंपली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप चाहते हो कि आपके शरीर के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी सिस्टम्स है, वो अच्छी तरह से काम करे, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो, तो दिन भर जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे शरीर में जमा होते हैं, उसे एक निश्चित समय पर निकलना जरूरी हो जाता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में पानी पीते हो तो यूरिन के जरिए या फिर पर्सपिरेशन, यानी कि जो हमारा पसीना है उसके जरिए जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी हार्मफुल केमिकल्स है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। इसलिए अगर आप अभी तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते थे तो प्लीज आप एक तय की गई मात्रा, जो रिकमेंडेड मात्रा है, उसमें आपको पानी अच्छी तरह से पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3 है आराम करना। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, तो डॉक्टर दवाई के साथ साथ एक सलाह जरूर देते हैं कि आपको हो सके, जितना हो सके उतना आराम करना है। जितना आप अच्छा आराम करोगे, जितना आप ज्यादा आराम करोगे, उतनी ही आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद अगर आप अभी रिकवरी मोड पर हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले आराम पर ध्यान देना है। आपको जितना हो सके उतना रेस्ट करना है। काम तो बाद में भी होगा, पहले जैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे आप काम कर पाओगे, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं होगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था और अभी आप नेगेटिव हो तो थोड़े समय के लिए आपको काम थोड़ा कम करना है, आपको आराम पर फोकस करना है, जिसकी वजह से जो भी रिकवरी है वो बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए प्लेंटी ऑफ रेस्ट भी जरूरी होता है। नंबर 4 है पौष्टिक आहार। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद जब भी आप रिकवरी मोड पर होते हो तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जो डेली फूड हैबिट्स है, अपने जो डेली फूड रूटीन है, उसको आपको थोड़ा चेंज करना होगा। आपको जितना हो सके उतना घर का खाना और पौष्टिक आहार ही खाना है, ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, जल्दी से आपकी रिकवरी हो और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड या फिर ज़्यादा तला हुआ मैदा वाला खाना नहीं खाना है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए ही आपको पौष्टिक और विटामिन मिनरल वाला खाना खाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप आहार लेते हो, जो भी फूड लेते हो, जो भी डाइट करते हो, वह संतुलित हो, बैलेंस डाइट हो। क्योंकि
बैलेंस डाइट में होता यह है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है, जो भी प्रोटीन की मात्रा है, जो भी फैट की मात्रा है, वो संतुलित मात्रा में होती है, संतुलित प्रमाण में होती है, जिसकी वजह से आपको एक संतुलित आहार मिल जाता है। इसीलिए ही आप जो भी खाना खाओ वो संतुलित हो, बैलेंस हो, उसका आपको ध्यान रखना है। जो भी फूड ऐसे होते हैं, जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि दिन में आपको कम से कम एक फल तो खाना ही, और साथ ही साथ आपको एक हरी सब्जी भी खानी है। तो इसीलिए आपको सिंपली पौष्टिक आहार खाना है। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव से और अभी नेगेटिव हो, तो आपकी जो रिकवरी है, आपको जो स्वस्थ होने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए नंबर 5 है, आपको अपनी मेमोरी पावर पर थोड़ा ध्यान देना है। बात एक्चुअल में ऐसी है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो भी मेमोरी सेल्स है उस पर थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट होती है, ऐसा संशोधन में पाया गया है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है इन केस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, और उसके बाद भी अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही साथ जो कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटीज है वो थोड़ी कम हो जाती है, मेमोरी पावर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जब भी आप रिकवर होते हो, जब भी आप नेगेटिव हो, तो उसके बाद इन फ्यूचर आपको अपने जो भी अपना टाइम है उसमें से थोड़ा समय आपको मेमोरी गेम्स खेलने में, पजल्स को सोल्व करने में, लॉजिकल रीजनिंग के जो प्रॉब्लम्स है उसे सोल्व करने में, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है जहाँ पर आपके दिमाग की ज़रूरत हो। इसलिए जो भी ऐसी माइंडफुल एक्टिविटीज़ है उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है, जिसकी वजह से आपको जो अटेंशन लॉस हुआ है वो भी नहीं होगा, कॉग्निटिव जो थिंकिंग है वो भी अच्छा होगा, उसकी एबिलिटी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ मेमोरी पावर भी बना रहेगा। इसलिए आपको आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन थोड़ा मेमोरी पर भी ध्यान देना है, उसको मेमोरी पावर बढ़ाने पर भी थोड़ा ध्यान देना है। नंबर 6 है, समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाना। वैसे तो साल में 1 से 2 बार हमें अपना हेल्थ चेकअप करवाना ही चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारी जो भी सिस्टम है, हमारे जो भी ऑर्गन्स है, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमें कोई डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी हमें पता चल पाए। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद आपको इस बारे में थोड़ा और ज़्यादा सोचना है, और समय समय पर आपको कुछ ऐसे एसेंशियल रिपोर्ट करवाने हैं, जिसकी वजह से अगर कोविड-19 इन्फेक्शन में आपके कोई भी ऑर्गन को डैमेज हुआ है तो आपको पता चल पाए, और आपकी जो रिकवरी है उसकी स्पीड कितनी है वो भी आपको पता चल पाए। इसीलिए ही अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव थे, आप अभी नेगेटिव हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको समय समय पर अपने रेगुलर चेकअप भी करवाना है, ताकि आपको अपने जो बॉडी है उसकी सिस्टम, उसके ऑर्गन्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाए। नंबर 7 है, हमारी बॉडी जो हमें सिग्नल देती है उसे पहचानना और समय पर उसकी एक्शन लेना। देखिए, होता यह है कि जब भी आप कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद रिकवर होते हो तो थोड़े समय के लिए कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बार बार हेडेक होना, आपको थकान ज़्यादा होना, आपको सांस लेने में दिक्कत होना और लगातार खांसी होना। थोड़े समय के लिए यह सिम्टम्स आपके अंदर होते हैं, और रिकवरी होने के थोड़े ज़्यादा समय के बाद अगर फिर से आपको लगातार सिर दर्द या फिर जो भी सिम्टम्स है, थकान लगना, सांस लेने में दिक्कत होना या फिर खांसी आना, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो समय पर ही उसकी ट्रीटमेंट आपको करवानी है, ताकि इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के साथ आपको कंटिन्यूअस संपर्क में रहना है, कांटेक्ट में रहना है, और समय पर ही उन्हें बताना है कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम अभी भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो समय रहते ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी सिम्टम्स है वो ट्रीट हो पाए। नंबर 8 है कॉन्फिडेंस। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 100 बात की एक बात कि अगर अभी आप कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव थे, अभी आप नेगेटिव हो, या फिर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, आपको हर सिचुएशन में अपने दिमाग को संतुलित रखना है, अपने दिमाग को कॉन्फिडेंस में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कोविड-19 पॉजिटिव हो और आप नेगेटिव सोचोगे तो उसकी इफेक्ट भी नेगेटिव होगी, और जो भी रिकवरी स्पीड है वो भी कम होगी। अगर आप कोई भी सिचुएशन में, खास करके कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में, अगर आप अपने दिमाग को संतुलित रखोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, तो उसकी असर आपकी रिकवरी पर होगी। आपकी रिकवरी जल्दी अच्छी, मतलब कि आपको अच्छी रिकवरी मिल जाएगी और आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी 8 ऐसी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर थे, अभी नेगेटिव हो, या फिर आपको कुछ हुआ ही नहीं, कोई भी सिचुएशन में यह 8 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको फायदा जरूर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।